हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं 31 अगस्त के झारखंड करंट अफेयर के इस क्लास में। तो इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं आप सभी को पता होगा। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझते हैं। झारखंड में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में भी समझते हैं। तो इस क्लास के थ्रू झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं इसके बारे में भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास डेली होती है, रोजाना ये क्लास होती है सुबह 5 बजे। ठीक है, तो सुबह 5 बजे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड करंट अफेयर के इस धमाकेदार सेशन में, जो क्लास डेली होती है। अगर इस क्लास का पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, डिटेल्स मिल जाएंगी। तो सभी चीजों को आप आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। बात करेंगे क्लासेस के शेड्यूल्स की, तो ये आप क्लासेस के शेड्यूल्स देख सकते हैं। सुबह 5 बजे के इस क्लास में अभी आप लोग हैं और सुबह 5 बजे के इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जिस तरीके से सुबह 5 बजे के इस क्लास में, यानी इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसी तरीके से सुबह 6 बजे क्लास होती है जहां पे हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये क्लास आपको मिलेगी एसएससी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे। एसएससी टाइम्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वहां पे आके आप देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रात को 9 बजे वाली ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से किसी ने जेएसएससी का एग्जाम फॉर्म फिल किया है तो उसके लिए रात को 9 बजे वाला ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पे हम लोग झारखंड जीके के मिसलेनियस एमसीक्यू को देखते हैं और झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। झारखंड जीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। आने वाले एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में प्रॉपर डिटेल में चर्चा करते हैं। तो रात को 9 बजे मेरे साथ जुड़ जाएं और झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करें। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कैंसर रोगियों को कितनी राशि तक की चिकित्सा सुविधा को दिया जाएगा। तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में जो भी कैंसर पेशेंट हैं उन कैंसर पेशेंट को कितने अमाउंट तक का सहायता जो है दिया जाएगा या फिर कितने अमाउंट तक का जो चिकित्सा सुविधा है वो दिया जाएगा। तो क्या होगा इसका सही आंसर? झारखंड सरकार ने अभी एक स्कीम चालू किया है और इस स्कीम के तहत झारखंड के वो सभी कैंसर पेशेंट जो गरीब हैं और कैंसर के पेशेंट हैं उन्हें झारखंड सरकार 25 लाख तक की चिकित्सा सहायता देगी। यानी अगर आपको कैंसर का इलाज कराने में 25 लाख तक का खर्चा आता है तो वो खर्चा झारखंड सरकार करेगी आपके लिए। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझिए बात को, क्या बात है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है और कोई व्यक्ति कैंसर का पेशेंट है तो कैंसर का पेशेंट का इलाज अब झारखंड सरकार कराएगी और उसके इलाज में अगर 25 लाख तक का खर्चा आता है तो वो 25 लाख तक का खर्चा जो है झारखंड सरकार करेगी अपने पैकेट से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इन रोगियों का इलाज जो है टाटा मेडिकल कॉलेज जो कि जमशेदपुर में है और कोलकाता में हॉस्पिटल में किया जाएगा, कोलकाता के कैंसर हॉस्पिटल में। तो आप देख सकते हैं जो भी जरूरतमंद कैंसर रोगी हैं उनको 25 लाख तक का सुविधा जो है चिकित्सा सुविधा झारखंड सरकार देगी। यानी किसी भी कैंसर पेशेंट को 25 लाख तक का चिकित्सा सुविधा जो है वो झारखंड सरकार देगी और कोई भी ऐसे वैसे हॉस्पिटल में नहीं, कोलकाता में, जमशेदपुर में टाटा मेडिकल हॉस्पिटल, वहां पे कैंसर का इलाज करवाएगी झारखंड सरकार अपने खर्चे से। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए, कैंसर के पेशेंट के लिए, कैंसर के रोगियों के लिए झारखंड सरकार 25 लाख तक की चिकित्सा सुविधा जो है वो दे रही है। ठीक है, आइए, तो ये था आज का हमारा पहला करंट अफेयर जिसके बारे में आई होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में किस जिले में स्थित राजरप्पा में कोयले का भंडार मिला है?
यानी सबसे पहले चीज की बात करेंगे तो ये पूछा जा रहा है कि राजरप्पा कहां पे है। राजरप्पा में हुआ क्या है, तो राजरप्पा में कोयले का एक भंडार मिला है। किसे मिला है? सीसीएल को मिला है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। सीसीएल के द्वारा यहाँ पे रिसर्च किया गया, यहाँ पे खोज की गई, तो कोयले का भंडार मिला है। कहां पे मिला है? राजरप्पा में मिला है। राजरप्पा कहां पे है? तो राजरप्पा जो है वो रामगढ़ जिले में है। कहां पे है? रामगढ़ में। ऑप्शन की बात करेंगे, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रामगढ़। और ऑप्शन में आपको रामगढ़ जो है ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रामगढ़ की बात करेंगे, रामगढ़ में है राजरप्पा, और यहाँ पे राजरप्पा टेम्पल भी है, राजरप्पा वाटरफॉल भी है। आपको राजरप्पा जलप्रपात भी देखने को मिलेगा, राजरप्पा टेम्पल भी देखने को मिलेगा। तो वहीं पे कोयले का एक भंडार जो है वो मिला है। किसे मिला है? सीसीएल को मिला है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड को मिला है। तो रामगढ़ के राजरप्पा में कोयले का एक भंडार मिला है। आइए बात करते हैं। तो देखिए, रामगढ़ के राजरप्पा में क्या मिला है? कोयले का एक भंडार जो है सीसीएल को मिला है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड को मिला है। ठीक है, सीसीएल के द्वारा यहाँ पे खोज की गई, सीसीएल के द्वारा यहाँ पे रिसर्च किया गया, तो कोयले का भंडार जो है निकल के सामने आ गया है, कोयले का भंडार जो है वो मिल गया है। राजरप्पा की बात करेंगे तो राजरप्पा में राजरप्पा मंदिर भी है, सीसीएल के द्वारा खोज किया गया, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। आप देख सकते हैं इसका हेडक्वार्टर कहां पे? रांची में है। सीसीएल का हेडक्वार्टर कहां पे है? रांची में है। ठीक है, तो आप ये राजरप्पा टेम्पल देख सकते हैं। झारखंड के टेम्पल में जब आप पढ़ेंगे झारखंड के टेम्पल्स के बारे में, तो आपको इस टेम्पल के बारे में भी पढ़ना है, राजरप्पा टेम्पल के बारे में। और राजरप्पा में एक वाटरफॉल भी है जिसे हम लोग राजरप्पा वाटरफॉल के रूप में समझ सकते हैं, और ये आप राजरप्पा वाटरफॉल के बारे में देख सकते हैं। जब आप झारखंड के वाटरफॉल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको राजरप्पा वाटरफॉल के बारे में पढ़ना है, राजरप्पा जलप्रपात के बारे में पढ़ना है। हालांकि मेरे द्वारा आपको झारखंड के जलप्रपातों के बारे में पढ़ा दिया गया है, तो आप देखे होंगे राजरप्पा जलप्रपात के बारे में भी हम लोग वहां पे चर्चा किए हैं। ये जो राजरप्पा जलप्रपात है ये दो नदियों के संगम स्थल पर है। दो नदियों का संगम स्थल मतलब क्या है? जहां पे दो नदियां मिलती है, दो नदियों का मिलन जहां पे होता है उसे कहते हैं संगम स्थल। तो दो नदियों के संगम स्थल पर ये टेम्पल और ये वाटरफॉल दोनों ही स्थित है। कौन कौन सी नदियां? तो दामोदर और भैरवी, दामोदर और भैरवी दो नदियां हैं। ये दो नदियां आपस में मिलती है कहां पे? राजरप्पा में। और उस दो नदियों के संगम स्थल के किनारे में ही ये जलप्रपात भी आपको देखने को मिलेगा और ये मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। तो रामगढ़ के राजरप्पा में सीसीएल के द्वारा एक कोयले का भंडार जो है वो खोजा गया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, किसके द्वारा खोजा गया है? सीसीएल के द्वारा। रामगढ़ की बात करेंगे तो ये आप झारखंड के मैप में रामगढ़ देख सकते हैं। रामगढ़ की बात करेंगे, झारखंड का न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड का सबसे नवीनतम जिला है, और ये जो है झारखंड का 24वां जिला है। झारखंड का कितनावा जिला है? 24वां। इसकी स्थापना कब? 12 सितंबर। कब? 12 सितंबर 2007 में। 12 सितंबर 2007 में रामगढ़ जिले की स्थापना की गई थी, जो कि झारखंड का 24वां जिला है। और रामगढ़ जिले की स्थापना के बाद झारखंड में किसी भी जिले की स्थापना नहीं की गई है, तो यही जो है झारखंड का सबसे नवीनतम जिला है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में आईआईटी आईएसएम के कितने छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च करने का मौका मिला है? तो आईआईटी आईएसएम के कुछ छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में जाकर रिसर्च करने का मौका दिया गया है। तो कितने छात्रों को दिया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर जानने से पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बात करेंगे आईआईटी आईएसएम की। आईआईटी आईएसएम के कितने छात्रों को? आईआईटी आईएसएम के 6 स्टूडेंट्स को, 6 छात्रों को। आईआईटी आईएसएम कहां पे है? धनबाद में है। झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज है। झारखंड में, पूरे झारखंड में एक ही आईआईटी कॉलेज है, आप लोग जानते होंगे, और वो धनबाद जिले में है। ठीक है, तो बात करेंगे आईआईटी आईएसएम की। आईआईटी आईएसएम के 6 स्टूडेंट्स को क्या मिला है? ऑस्ट्रेलिया में जाकर रिसर्च करने का मौका मिला है। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। कौन से देश में? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कितने छात्रों को? टोटल 6 छात्रों को। इतना आप लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं। तो देखिए, आईआईटी आईएसएम के 6 जो है पीएचडी के छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च करने का मौका मिला है, ऑस्ट्रेलिया के कार्टिन विश्वविद्यालय में, यानी कार्टिन यूनिवर्सिटी। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया के कार्टिन यूनिवर्सिटी में ये लोग अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करके यानी ये लोग पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई कर कर ये लोग रिसर्च करेंगे। कहां पे? तो देखिए पॉइंट समझिए, क्या क्या पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया के कौन से यूनिवर्सिटी में? ऑस्ट्रेलिया के कार्टिन यूनिवर्सिटी में। आईआईटी आईएसएम के कितने छात्रों को? आईआईटी आईएसएम के 6 छात्रों को। कौन से छात्रों को? पीएचडी के छात्रों को। अब ये छात्र कौन कौन है? 6। तो ये 6 जो छात्र हैं वो देख सकते हैं। अपर्णा सिंह, ख्वाजा आलमगीर अहमद, शत्रुघ्न ठाकुर,
सपन कुमार पंडित, अभिषेक कुमार और प्रीति कुमारी। ये वो 6 स्टूडेंट हैं। कौन कौन से? अपर्णा सिंह, ख्वाजा आलमगीर अहमद, शत्रुघ्न सिन्हा नहीं है, शत्रुघ्न ठाकुर है। ठीक है, तो कोई भी शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं बोलेंगे। सपन कुमार पंडित, अभिषेक कुमार और प्रीति कुमारी, ये झारखंड के आईआईटी आईएसएम के 6 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में जाकर रिसर्च करने का मौका मिला है। और ये लोग ऑस्ट्रेलिया में जाके कार्टिन यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे और रिसर्च जो है वो करेंगे। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आईआईटी आईएसएम का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले आप लोग आईआईटी का फुल फॉर्म जानिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईएसएम का फुल फॉर्म इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। 9 दिसंबर 1926 में आईआईटी आईएसएम की स्थापना जो है वो किया गया था। कब किया गया था? 9 दिसंबर 1926 में। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। जब इसकी स्थापना की गई थी, इसे केवल आईएसएम के नाम से जाना जाता था, या फिर एक तरीके से कहें कि इसे आईएसएम के रूप में ही स्थापना किया गया था। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के रूप में ही इसकी स्थापना की गई थी 1926 में। बाद में मांग बढ़ी और 2016 में इसे आईआईटी का दर्जा दिया गया और 2016 में झारखंड को झारखंड का पहला आईआईटी कॉलेज मिला। तो अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड को पहला आईआईटी कॉलेज किस वर्ष मिला है, तो 1926 नहीं बल्कि 2016 में। 2016 में इसे आईआईटी का दर्जा दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा और 2016 में फाइनली झारखंड को पहला आईआईटी कॉलेज मिला जो कि धनबाद में है। ठीक है, तो इतने चीजों को आप लोग याद रखेंगे। और आईआईटी आईएसएम के ही 6 स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्या करने का मौका मिला है? रिसर्च करने का मौका मिला है कार्टिन यूनिवर्सिटी में। ठीक है, आइए, झारखंड के किस शहर को झारखंड सरकार के द्वारा इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में डेवलप किया जाएगा? तो झारखंड के कौन से शहर को झारखंड सरकार के द्वारा इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में डेवलप किया जाएगा? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी, जमशेदपुर। झारखंड के जमशेदपुर शहर को झारखंड गवर्नमेंट क्या करेगी? इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में डेवलप करेगी। हालांकि जमशेदपुर की बात करेंगे, जमशेदपुर में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है, इसीलिए जमशेदपुर को झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल कहते हैं, औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। अगर आपसे बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि झारखंड में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कहां पे हुआ है, तो झारखंड में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री का डेवलपमेंट जमशेदपुर में हुआ है। पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री आपको जमशेदपुर में ही देखने को मिलेगा, इसीलिए जमशेदपुर को झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल कहते हैं। अब जहां पे इंडस्ट्री ज्यादा है वहां पे सरकार को रेवेन्यू भी ज्यादा मिलेगा, जहां पे इंडस्ट्री ज्यादा है वहां पे सरकार को टैक्स भी ज्यादा मिलेगा, तो इसीलिए इसे झारखंड की फाइनेंस कैपिटल भी कहते हैं। यहां पे सरकार को टैक्स कलेक्शन ज्यादा होता है, सरकार को रेवेन्यू ज्यादा मिलती है, इसीलिए इसे फाइनेंस कैपिटल भी कहा जाता है। तो इसी जमशेदपुर में झारखंड सरकार के द्वारा जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में डेवलप किया जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन डी, जमशेदपुर। ठीक है, आइए, तो बाकी आपको जो भी बातें अभी कही गई हैं आपके साथ में, वो सभी बातें आपको यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, और इसका कंटेंट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा पीडीएफ के रूप में, तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा। तो टेलीग्राम को सबसे पहले आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर ले। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में एसएससी टाइम्स का यूट्यूब चैनल का भी लिंक मिलेगा, तो उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ जुड़ जाएं उस चैनल पे सुबह 6 बजे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में देखने के लिए। ठीक है, चलिए, तो जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में डेवलप किया जाएगा और यह है मैप में पूर्वी सिंहभूम, और पूर्वी सिंहभूम एक जिला है और इस जिले में है एक शहर जिसका नाम है जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम एक जिला है और जमशेदपुर एक शहर है। ठीक है, आइए, हाल ही में नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जारी क्लीन एयर सर्वे 2023 में झारखंड के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो बात करेंगे नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, तो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा क्लीन एयर सर्वे 2023 का रिपोर्ट जारी किया गया है। कौन सा रिपोर्ट जारी किया गया है? तो 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले शहरों का, किसका? 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले शहरों का, वो शहर जहां पे 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन रहते हैं, तो वो शहर जहां पे 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन रहते हैं वहां पे सबसे अच्छा जो है वायु, सबसे अच्छा एयर क्वालिटी
कहां पे है उसका रिपोर्ट अभी जारी किया गया। किसके द्वारा? नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। क्लीन एयर सर्वे 2023। क्लीन एयर सर्वे का मतलब है कि 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले सिटीज में, शहरों में सबसे अच्छा जो है एयर क्वालिटी कहां पे है। तो इस लिस्ट में झारखंड के भी 3 शहरों को शामिल किया गया है। कौन कौन से शहर? रांची, धनबाद, जमशेदपुर। कौन कौन से शहर? रांची, धनबाद और जमशेदपुर। ऑप्शन की बात करेंगे, ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3। झारखंड के कितने शहरों को? झारखंड के 3 शहरों को। तो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले शहरों का एक लिस्ट अभी जारी किया गया है। किस चीज का लिस्ट? क्लीन एयर सर्वे का। वहां पे एयर क्वालिटी जो है कैसी है, कितना एयर क्वालिटी क्लीन है, इस आधार पर एक रिपोर्ट जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में झारखंड के भी 3 शहरों को शामिल किया गया है, रांची, धनबाद और जमशेदपुर। अगर बात करेंगे इस रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट में धनबाद को 19 रैंक दिया गया, 19 रैंक पे रखा गया है धनबाद को। वहीं बात करेंगे रांची की तो 38 नंबर पर। बात करेंगे जमशेदपुर की 42 नंबर पर। टोटल बात करेंगे 47 जिलों को शामिल किया गया है। टोटल कितने जिलों? टोटल 47 जिले को शामिल किया गया है। और इन 47 जिलों में से जमशेदपुर को 42 नंबर दे दिया गया है। समझिए जमशेदपुर का एयर क्वालिटी कितना खराब होगा। धीरे धीरे जो है आगे से खराब होता जा रहा है। 1 नंबर जिसको मिला है उसका अच्छा है, दूसरा नंबर उससे खराब, तीसरा नंबर उससे खराब। सोचिए 47 नंबर जिसको मिला होगा उसका पूरा खराब। जमशेदपुर को 42 रखा गया है। रांची का भी एयर क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है। 47 डिस्ट्रिक्ट में से रांची को 38 नंबर पर रखा गया है। धनबाद का थोड़ा बहुत अच्छा है, धनबाद को 19 नंबर पर रखा गया है, 19 नंबर पर। तो धनबाद को 19वां नंबर दिया गया है, 19वीं रैंक दी गई है। 38वां रैंक जो है रांची को दिया गया है, 42वां रैंक जो है वो जमशेदपुर को दिया गया है। ठीक है, तो एक तरीके से मान सकते हैं कि रांची और जमशेदपुर का एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। धनबाद का तो थोड़ा बहुत सुधरा भी है, धनबाद का भी एयर क्वालिटी बहुत खराब था। ठीक है, किसके द्वारा? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत कह सकते हैं। ठीक है, सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। किसके द्वारा? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो रिसेंटली पब्लिश किया गया है। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझिए। तो ये था आज का हमारा क्लास, और आज के क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास किए, और आई होप सो कि आप झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में समझ गए होंगे। झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में बात किए वो आप समझ गए होंगे। अब देखिए, जो पिछला क्लास हुआ था उस क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किनके द्वारा 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे देश में 1.25 लाख प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। और आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर जो है कमेंट करके बताया था। ठीक है, आज के लिए आपका क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के कितने टीचर्स को नेशनल अवार्ड टू टीचर्स यानी झारखंड के कितने शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो झारखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार यानी नेशनल अवार्ड टू टीचर्स दिया जाएगा? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। तो झारखंड के कितने शिक्षकों को, झारखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा इस वर्ष? जो भी इसका सही आंसर होगा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, झारखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ ये भी कमेंट करेंगे कि कब दिया जाएगा। आपको डिटेल में बताया गया है कब दिया जाएगा, किन्हें दिया जाएगा, शिक्षक कौन कौन से है, कहां से है। तो बस आपको कमेंट ये करना है कि कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलेगा, कब मिलेगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्या होगा इसका सही आंसर। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अगर आपको अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले, और इस क्लास में अगर आप लोग पहली बार आए हैं, इस चैनल पे अगर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को मस्ट भी लाइक कर दें, साथ ही साथ इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए
और झारखंड के करंट अफेयर्स उनको भी आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।